राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान को सुधारना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मुख से हमने जो सुना हमें अच्छा नहीं लगा और वही चीज़ हम आप सबके साथ कहना चाहेंगे कि महाभारत में जो जुआ हुआ वो हमें सिखाने के लिए हुआ कि धर्म का पालन भी करो, लेकिन कहाँ तक करो, जहाँ अधर्म ना हो रहा हो। अगर अधर्म हो रहा है धर्म करने से भी, तो वहाँ रोक दो अपने आप को और धर्म को बचा लो। जुआ वहाँ तक अच्छा था जहाँ तक राज्य तक की बात थी, लेकिन जब किसी स्त्री की लज्जा दांव पे लग गई, जब उसको सभा में घसीटा गया, बुलाया गया, वो धर्म नहीं था। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को पकड़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं पकड़ते हैं। हमें सीखना चाहिए कि हमें किस हद तक धर्म में रहना है, धर्म को बचाना है, धर्म के लिए लड़ना है, लेकिन वहीं अगर अधर्म हो रहा हो तो वहाँ रोक देना चाहिए। माना कि जब वो पांचों पांडव हार चुके थे, तो जो हारा हुआ होता है उसे कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी और को दांव में लगाए। वहाँ उन्होंने जो गलती की वो ये थी कि द्रौपदी को उन्होंने दांव पे लगा दिया। होना ये चाहिए था कि जब वो कहते कि हम तो तुम्हारे दास बन चुके हैं, हमारा किसी चीज़ में कोई अधिकार नहीं है। जब किसी चीज़ में अधिकार नहीं है तो हम कैसे द्रौपदी को दांव पे लगा दें, क्योंकि हम तुम्हारे दास हैं। लेकिन उन्होंने जैसा बोला वैसा होता गया। आज का समाज ऐसा ही है, अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म चुन लेता है और अपने ही स्वार्थ के अनुसार धर्म को भी अधर्म बता देता है। जो अच्छा लगता है उसको ही धर्म मान लेता है, उसी को सही रास्ता दिखा देता है, और जो उसको लगता है कि ये गलत नहीं है, अगर जो चीज़ गलत नहीं है तो वो ग्रंथों के हिसाब से होना चाहिए, हमारे मन के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम उसको बहुत लंबा कर देते हैं क्योंकि हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। हमें करना क्या है हमें यही नहीं पता होता है, बस हम अपना समय यूं ही व्यर्थ किए चले जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि जीवन का अगर हमने टारगेट बना लिया है तो उस टारगेट का हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हमारा जैसे हम सुबह से शाम तक का एक रूटीन रखते हैं कि हमें किस टाइम क्या करना है, तो वो समय हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हमारे जीवन का कोई टारगेट नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक का कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, तो वही टाइम हमें ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है, जो मन में आया उस टाइम हमने वो कर लिया। ऐसे ही हमारा जीवन है। छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दो बातें अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में किसी और से शिकायत हमें होगी, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो जो गलतियां करते हैं हम ही तो करते हैं। हम उनका आरोपण कहीं और कर देते हैं, लेकिन गलतियों की शुरुआत हम ही कर देते हैं। अगर कोई इंसान समझाने से नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान समझाने से ना समझे उसको समय बहुत अच्छे से समझाता है। यही हुआ पांडव के साथ भी। जब उन्हें लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने सब कुछ दांव में लगा दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पत्नी को भी लगा दिया। और यहाँ इन्होंने जो गलती की है वो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ चीज़ें अपने हाथ में होनी चाहिए। जहाँ हमारी इज्जत दांव पे लग रही हो वहाँ हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए।
शौक़ हो या मजबूरी हो, वहीं तक हो जहाँ तक दूसरों को कष्ट न दे। अगर किसी और को कष्ट मिल रहा है तो हमें लगता है कि ना वो शौक़ अच्छा है और ना ही मजबूरी अच्छी है। इतना मजबूर भी मत हो कि हमें कुछ भी करना पड़े किसी के लिए, और इतना शौक़ भी ना पालो कि हम जीवन में वो कार्य करें जो हमें करना ही नहीं चाहिए। तो दोनों चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि हम अगर इतिहास से सीखेंगे, वर्तमान में धारण करेंगे, तो भविष्य से सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन बिगड़ता यहीं पे है जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करते हैं। जो हम छोड़ के आए हैं समय, उससे हमको सीखना नहीं चाहते हैं। चाहे जिस ग्रंथ में उठा के देखो, कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें लेनी चाहिए, लेकिन आजकल ग्रंथ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और यही परेशानी है कि हम किसी न किसी समस्या में घिरे रहते हैं और हमें हल यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है। हमें लगता है कि हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ग्रंथों में हर चीज़ का हल है, हम सब कुछ खोज सकते हैं। तो हमें खोज लेना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जितना भटकेंगे हम और ज़्यादा भटकते जाएंगे, और अपने अंदर हम जितना ज़्यादा उतरेंगे हर समस्याओं का हल लेके आएंगे, क्योंकि समस्याएं हमारी हैं, कहाँ से पैदा हुई ये हमें पता है, और लोगों को हम जितना बताएंगे सिर्फ उतना पता होगा। अपनी समस्या का हल खुद निकालेंगे, खुद खोजेंगे, तो मुझे लगता है कि जल्दी सक्सेस होंगे। सिवाय हम भटकाव के और कुछ नहीं बाहर कर सकते हैं, और हम करते यही हैं कि बाहर सिर्फ भटकते रहते हैं। कभी इससे पूछते हैं, कभी इसकी हेल्प मांगते हैं, कभी उसकी हेल्प मांगते हैं। भगवान ने सब कुछ दे के भेजा है, तो आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर से निकालें। कुआं है ये, सागर है ये, जिसकी खोज से आप उतरोगे वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले अपने आप में विश्वास करें। अपना विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, हम किसी के लिए दुआ करें तो हम 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत है कि हमें कुछ पाना है, कुछ करना है, तो जो कार्य हम कर सकते हैं वो किसी और से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य होगा पूरे दिल और समर्पण के साथ होगा, और जो कार्य समर्पण के साथ होता है कभी भी उसका हमें निराशा नहीं हाथ लगती है। इसका हम अनुभव भी कह सकते हैं, और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ही होता है, क्योंकि जीवन में जब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं, हमें उसका पता नहीं चलेगा। हमें कुछ चीज़ें स्वयं करके देखनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं। समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। करके देखो, अच्छा लगेगा और श्रद्धा बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।